अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत होंगे। कराची का दिल दहला देने वाला केस मलिर शमसी सोसाइटी का, यानी कि फवाद जिसने तेज धार आले से खुद को काटने की कोशिश की थी वो जिना अस्पताल में मौजूद था। अब वो तन तनहा रह चुका है, शर्मिंदा है। उसने एक और घनौनी जो है वो हरकत की है, एक और घनौना काम किया है। इस शर्मिंदगी के बाइस कि अब वो दुनिया में अकेला क्यों रह गया है और उसने एक और खुदकुशी करने की जो है अस्पताल में कोशिश की है। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि जिस अस्पताल में वो मौजूद है वहां पर पुलिस का पहरा भी है। पुलिस को पहले से ही मालूम था कि इस तरह का कोई भी घनौना काम कर सकता है, क्योंकि पुलिस को पता था कि उसने पहले अपनी फैमिली को जो है वो जिस तरह से उनके साथ उसने एक घनौना इकदाम उठाते हुए उनको सपस्ती से मिटा दिया। इस तरह अब वो अकेला रहने के बाद ये मामला ये सोच रहा है काफी दिन से, जब से वो पुलिस की कस्टडी में अस्पताल में है, कि वो दुनिया में अकेला क्यों रह गया। और अब उसने जो है वो खुदकुशी करने की जो वो कोशिश की है, लेकिन जो अमला था वो वहां पे मौजूद था। फौरी तौर पर उसने ऑक्सीजन हटाने की कोशिश की, वो दोबारा ऑक्सीजन जो है उसको लगाया गया और दोबारा उसकी जो तबई जो उसकी हालत है वो देखी गई कि आया तमाम चीजें जो है वो उसकी ठीक है नहीं है, लेकिन वो अब दोबारा जो है वो बेहतर हो गया। लेकिन पुलिस ने जो वहां पे सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी है, अमले को भी चौकस कर दिया है कि वो मुसलसल इस पर गहरी नजर रखे कि कहीं वो इस तरह का काम ना कर जाए कि जिसके बाद ये केस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। जो फवाद है उसने इस तरह का काम क्यों किया, क्योंकि बहुत दिन से वो अकेला था, उसके पास कोई भी नहीं है, उसके पास ना तो घर वाले मिलने जाते हैं ना ससुराल वाले हैं वो वहां पर जाते हैं, और वो अकेले अपनी जिंदगी जो वहां पे गुजार रहा था, सोच रहा था। जो अमला है वो बताता है कि सोचते सोचते सारा दिन उसकी आंखों से जो है वो अब आंसू आना शुरू हो गए हैं। अब उसे शर्मिंदगी लगता है कि शायद अब उसे अंदाजा हुआ कि उसने कितना बड़ा ये काम किया अपनी फैमिली के साथ। अब उसने मुकम्मल तौर पर जो अब उसने रोना शुरू कर दिया है और अब हालत यह आ गई कि उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी की भी कोशिश की है। और अब पुलिस जो है वो मौजूद है वहां पे और पुलिस दे रही है, लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी भी वहां पर बढ़ा दी गई है और जो भी वहां पर उससे मिलने के लिए मुलाकात के लिए आ रहा है उन पर भी गहरी नजर रखी हुई है। कहीं पर ऐसा तो नहीं कि तहकीकात कोई एक नया रुख इख्तियार कर ले, तहकीकात में नया मोड़ सामने आ जाए, क्योंकि पुलिस अब तक शशोपंज में है। पुलिस भी इस मामले को लेकर इंतहाई जो है वो मायूस भी दिखाई दे रही है और एक तरह से परेशान भी है, क्योंकि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के केसेस भी बहुत कम हैं, उसमें बहुत देर पा जो है वो नताइज जो है वो सामने आते हैं। चूंकि जो मामला है वो तो एक जानिब यही नजर आ रहा है कि इसने दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो खुदकुशी भी की और खुद को कत्ल करने की भी कोशिश की और साथ ही अपने बच्चों को भी सपहस्ती से मिटा दिया। लेकिन दूसरी जानिब मुमकिन तौर पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी जिस पर तहकीकात जारी है, यानी कि कोई पसंद की शादी तो नहीं कर रखी थी या फिर कोई और मामला तो नहीं था, घरेलू नचाकी तो नहीं थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर पुलिस तहकीकात जो है वो इस वक्त कर रही है। लेकिन मामला जो है वो अभी यह है कि फवाद जो है जिना अस्पताल में मौजूद है, उसने जब ये मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की तो दोबारा उसका जो है वो तभी मुआयना किया गया कि आया उसकी जो तबीयत है वो ठीक है नहीं है। क्योंकि उसने जिस तरह से यहाँ पे तेज धार आला जो है वो अपने यहाँ पे रखा था, उसकी वजह से उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है। तकरीबन 2 से 3 माह जो डॉक्टर्स की टीम में बताते हैं कि उसकी आवाज़ बहाल होने में जो है वो लगेंगे, या तो वो मुकम्मल तौर पर उसकी आवाज़ या तो फिर चली जाएगी या फिर अभी उसे खाना जो है वो नलकी के जरिए जो है वो दिया जा रहा है और ऑक्सीजन उसको लगाई गई है, लेकिन उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है ताकि ये दोबारा इस तरह का कदम ना उठा सके।